डाटा का खेल बिहार में खेला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज कहाँ का न्याय है बताइए तो। आज सेम मार्क्स वाले को आज अपने कौन सा हाथ से आपको हाथ से ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कब कपाया नहीं हाथ। एक युवा है जो यहाँ पर रोड पर भटक रहा है सेम मार्क्स ला करके, और एक युवा को हम ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, कौन सा लड्डू खाए हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं इस पे। नीतीश सरकार जी आज हम लोग 49 दिन से थक चुके हैं, आपके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। एसीएस महोदय हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कृपया आप सुन लीजिए, नहीं तो कुछ न कुछ भुगतना पड़ेगा। चुनाव में हम लोग का अगर मांग नहीं मांग रहे तो हम लोग बिल्कुल इनको बदल देंगे। हाँ, बदल देंगे। सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं। बिहार में चुनाव का माहौल है और सभी पार्टियां युवाओं को अपने पाले में वोट डालने के लिए, अपने पक्ष में सिक्का उछालने के लिए बहुत लालच दे रही है कि हम रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जमीन पे घूम रहे थे तो हमें बीपीएससी अभ्यर्थी मिले। देखिए कि जिसपे बिहार शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर ये लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही। लेकिन सरकार दावे करती है कि हम छात्रों के हित में बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और दिखता है। बताएंगे भैया क्या नाम है? देखिए मेरा नाम सन्नी राज है, हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हम गर्दनीबाग से नालंदा से ही हैं, लेकिन फिर भी हम दर दर भटक रहे हैं, रोड पे भटक रहे हैं, समझ गए। लोग को कहता है कि नालंदा में इतना रोजगार मिला है, क्या मिला है, जो आपको सामने है दिख रहा है। नालंदा के अभ्यर्थी होकर के और मेरिटधारी अभ्यर्थी होकर के यहाँ पर रोड पे भटक रहे हैं। हम लोग 48-49वां दिन आज हम लोग का धरना है, गर्दनीबाग में धरना दिए हुए हैं, लेकिन कोई आज तक पक्ष के नेता हम लोग के सुध लेने नहीं आए हैं। हम लोग अभी जदयू ऑफिस कार्यालय भी गए हैं, लेकिन अब कई बार गए हैं, अभी गए हैं तो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ लिखित आश्वासन हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। सीधा बोला जाता है कि बीपीएससी का काम है, बीपीएससी, लेकिन बीपीएससी 15 जनवरी को ये नोटिस निकाल दी है कि अगर अध्याची विभाग, देखिए ऐसा नोटिस, ये नोटिस जो है यह देखिए लिखा हुआ है कि अध्याची विभाग अगर आदेश देती है, यानी कि शिक्षा विभाग अगर आदेश देती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी कर देंगे। तो शिक्षा विभाग, माननीय सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री जी हैं और एसीएस महोदय सिद्धार्थ हैं, इनके पास लगभग 1000 से 1500 या उससे ज़्यादा आवेदन विकास भवन में गया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं कि एक तरफ आप सेम मार्क्स वाले को आज ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं गांधी मैदान में, समझ गए, आप एक सेम मार्क्स वाले को हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। बताइए तो सेम मार्क्स है, जितना मार्क्स ला करके, सुनिए ना, जितना मार्क्स ला करके वो लोग आज ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त किए हैं, उतना ही मार्क्स ला करके आज हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। देखिए भैया क्यों कर रही है सरकार? भेदभाव व्यवस्था सीट बचाने की साजिश है। 87,774 पोस्ट में वैकेंसी निकला था, उसमें छाट छूट करके लगभग माने कि एक षड्यंत्र के कूटनीति के माध्यम से 21,000 रिजल्ट को रोक लिया गया, उसको चुरा लिया गया। उसके बाद 66,000 रिजल्ट दिया गया और 66,000 में से भी मात्र 51,389 लोग ही काउंसलिंग करवाए हैं, और उस काउंसलिंग में भी लगभग एक ही कैंडिडेट 2 जगह 3 जगह काउंसलिंग करवाए हैं। यानी कि सीट बचाने की साजिश तरह तरह से की जा रही है। नीतीश सरकार सीट बेच रही है पैसे लेकर। नहीं, सीट बेचने की बात जब मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि सिर्फ टीआरई का खेल खेला जा रहा है। बिहार में जितना वैकेंसी दिखाया जाता है उतना वैकेंसी जो पर ज्वाइनिंग नहीं होता है। 87,774 पोस्ट वैकेंसी आया था, लेकिन इसे फाइनल ज्वाइनिंग जो है मात्र 40 से 42,000 लोग करेंगे। बाकी का डाटा इतना बड़ा दिखाया जाएगा कितना वैकेंसी आया बिहार में, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग कितना आया बताइए तो। 120 मार्क्स में लोग 102 मार्क्स ला करके यहाँ पर रोड पे भटक रहे हैं। सिर्फ बीपीएससी के एग्जाम में ऐसा हुआ है। सरकार कह रही कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है, युवाओं को रोजगार। हकीकत में 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिला है, समझ गए। ये मात्र उसमें से लगभग 50% या उससे कम ही लोग ज्वाइन कर पाए हैं। बाकी का पूरा सीट वैकेंट है और अगले वैकेंसी में ट्रांसफर किया जा रहा है। सिर्फ डाटा का खेल बिहार में खेला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज कहाँ का न्याय है बताइए तो। आज सेम मार्क्स वाले को आज अपने कौन सा हाथ से आपको हाथ से ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कब कपाया नहीं हाथ, बताइए तो। आपको अपने हाथ से ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कब कपाना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि एक युवा है जो यहाँ पर रोड पर भटक रहा है सेम मार्क्स ला करके, और एक युवा को हम ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, सुनते हैं आप लोगों की तो क्या करेंगे? सरकार, देखिए सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा। हम लोग देखिए गर्दनीबाग में लगभग 49 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा हम लोग गर्दनीबाग में बैठे रहेंगे और हम लोग न्याय लेकर के ही जाएंगे। तेजस्वी यादव गए थे वहाँ पे परसों, तो बताया नहीं आप लोगों ने? तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव आए थे, सब लोग का अपना अपना ये होता है, ठीक है। उनका कहना ये था, वो हम लोग के पास आए, उनका कहना ये था, हालांकि उनका कहना कहीं हद तक सही था, अब क्या नहीं था वो तो बात की बात, राजनीति हो जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वो ये बोल रहे थे कि टीआरई 1 में आपके भविष्य के साथ राजनीति हो रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, राजनीति दिक्कत है, क्या कि देखिए टीआरई 1 में तेजस्वी यादव का सरकार था, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उसमें थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। उसमें टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था,
समझ गए। TRE 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए बात हुआ था, गांधी मैदान से ही लगभग 14,000 कुछ लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलाने के लिए बात किया गया था। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार NDA में चल गई, माने कि जैसे ये सत्ता चेंज हो गया, तो सप्लीमेंट्री का बात खत्म हो गया और हम छात्रों के साथ अन्याय होना चालू हो गया। तो NDA सरकार में क्या रोजगार केंद्र में नहीं रहता जो आप लोगों को किनारे? देखिए क्या हो जाता है NDA सरकार में, आप पता नहीं, सेंट्रल में तो बहुत सा तरक्की होता है, लेकिन यहाँ पर बिहार में क्या हो रहा है देख रहे हैं। जैसे हम लोग को NDA सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम लोग तो बोलेंगे ही ना, कहा कि जितना वैकेंसी दिखता है डाटा में उतना वैकेंसी हम लोग को नहीं मिलता है, उतना पर कहा कि सेम मार्क्स वाले को ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है और सेम मार्क्स वाले को ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। समझ गए, इस तरह का कहाँ का भेदभाव है बताइए सर? चुनाव में क्यों नहीं नजर आता युवाओं? सुनिए ना, यही तो है बिहार में, यही तो है कि जब चुनाव के समय होता है ना, चुनाव में होता है तो सब अपनी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट दे देते हैं। उस समय 500-500 रुपये, 1000 रुपये इस तरह के करके थोड़ा सा लोभ के चक्कर में वोट देते हैं। लेकिन हमारे साथ जो क्या हुआ है, जो आप पिछले दिनों में हम लोग के साथ क्या, ये लोग भूल जाते हैं। लेकिन क्या हुआ है बस वही ना कि सरकार जो भी है, आप लोग जब चुनाव होता है, चुनाव के समय ही जवाब दीजिए। कहा कि जब हम ही लोग हैं, जनता लोग हैं जो सत्ता पर किसी नेता को बैठाते हैं और सत्ता से उतारने का भी हिम्मत रखते हैं। समझ गए, इस बार किसको बिठाएंगे, किसको नहीं, ये तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की बात मानेंगे, नीतीश कुमार जी रोजगार सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उनके शासनकाल में इतना सारा रोजगार आया है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है हम लोग के साथ वो देख रहे हैं। अगर सही में हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन देंगे। आप बताएंगे भैया, बताइए अभी सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है छात्रों के साथ? सर सरकार यही कर रही है और इसका बहुत ही गंभीर खामियाजा इनको आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। ये इस मेंटलिटी में है कि बीजेपी जदयू का गठबंधन है, ये सोच रहे हैं हम कुछ भी करें हम जीत ही जाएंगे, ये आश्वस्त हैं अपने जीत को लेके। लेकिन हम युवा ही किसी को जिताते हैं और हराते भी हैं। अगर आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गिरी है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ NDA गठबंधन आ ही जाएगी। हम लोग का मांग बहुत ही सिंपल है। आप बोलते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, 10 के बदला 12 लाख दे रहे हैं और आप डाटा का खेल खेल रहे हैं। TRE 1, 2, 3, 4 आप एक ही वैकेंसी को, एक ही संख्या को रोटेट कर रहे हैं, बार बार काउंट करवा रहे हैं। आपने वैकेंसी निकाला 87,000, 66,000 पे रिजल्ट दिया, काउंसलिंग हुआ 51,000 पे, फाइनल ज्वाइनिंग होगा 30,000 पे। तो बताइए, ये अनाउंस करेंगे 1 लाख का हम ज्वाइनिंग दे दिए, तो ये तो गलत है ना। 10 लाख कह रहे हैं, अभी JDU ऑफिस आप आ रहे हैं, 10 लाख नहीं, अब 38 लाख कहेंगे, 38 लाख भी कहते हैं। लेकिन जेन्युइन क्या है वो हम लोग बता रहे हैं, आप लोग जानिए। 87,000 वैकेंसी, 30,000 को ज्वाइनिंग मिलेगा, सेम मार्क्स वाले हैं, केवल डेट ऑफ बर्थ से छूट गए हैं। किसी भी ऐसा कोई भी वैकेंसी नहीं होता है जहां DV बाद में किया जाता है, ज्वाइनिंग के बाद में। यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद दिखाया जाए कि 1 लाख बहाली हम किए और वहाँ पे DV में बाद में छांटो, ऐसे छांटो। डेटा के साथ छेड़छाड़ करती है। कौन सा? सरकार डेटा के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल छेड़छाड़ करती है, बिल्कुल छेड़छाड़ करती है। दिखाती है कि हम इतना वैकेंसी दिए, लेकिन मात्र जो है 30% लास्टली ज्वाइनिंग होता है। और हम लोग बहुत ही मतलब पीड़ित हैं। हम लोग पिछले विगत 2 माह से, लगभग 2 माह से गर्दनीबाग में हैं और कई दिन हम लोग जदयू कार्यालय आए हैं, बीजेपी कार्यालय आए हैं, कार्यालय में आप लोगों को क्या संबंधित मंत्रियों से मिलते हैं, संबंधित प्रवक्ताओं से मिलते हैं। सब लोग बोलते हैं चूँकि हमारा मांग जेन्युइन है, हमारा मांग कहीं से भी काटने वाला है नहीं, तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ जेन्युइन मांग है, आपके लिए हम बात करेंगे और ऐसा होगा, मानेंगे। लेकिन जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, कौन सा लड्डू खाए हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं इस पे, और उनको पता नहीं क्या मेंटलिटी है। वो अभी भी IPS के रुतबा में ही है, वो जनसंपर्क नहीं करना चाहते हैं, वो के बीच नहीं आते हैं। जनता के बीच नहीं आते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी ही उनके मेंटलिटी में भरा हुआ है। ये कह रहे कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। ब्यूरोक्रेट्स को आना ही नहीं चाहिए और हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं अभी सरकार से। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे फिर आगे जीवन हम लोग को न चाहते हुए विपक्ष को हम लोग वोट करेंगे इस बार। अगर हमारी सरकार मांग नहीं पूरा करती है तो न चाहते हुए हम लोग विपक्ष को वोट करेंगे। क्या करेंगे? तेजस्वी यादव। बिल्कुल करेंगे, तेजस्वी यादव को वोट करेंगे अगर नहीं मानती है तो। रोजगार की बात सिंस चाइल्डहुड हमेशा बीजेपी जदयू को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी मांग को नहीं समझिएगा, आप नहीं सुनिएगा, तो हम क्यों देंगे वोट आपको?
नाराजगी है भाजपा और जदयू से आपको? बिल्कुल बहुत नाराजगी है। और बीजेपी का तो मेंटलिटी सर, बीजेपी का मेंटलिटी साफ है। जहां जहां बीजेपी सरकार में आती है सरकारी नौकरियों पे आघात पहुंचाती है। बीजेपी सरकार का ये बहुत बड़ा खामियाजी है और इनको खामियाजी भुगतना पड़ा। यूपी इलेक्शन में क्या हुआ है, आपने मंदिर बनाया फिर भी हार हुआ ना। वहाँ से अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, हार हुआ ना। ऐसी रवैया रही तो हम आप लिख लीजिएगा, आने वाले विधानसभा में यूपी में ये हारेंगे, यूपी में ये हारेंगे। बात बिहार की है, भाजपा के लोग ये कहते हैं कि मोदी जी का चेहरा ही देखकर बिहार के युवा वोट डालते हैं, रोजगार कहाँ है क्या? यही है क्या? डाले 2014 में डाले, फिर 19 में डाले, ठीक है, लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा, इस बार नहीं होगा ऐसा। बताइए, मोदी जी का चेहरा देख के वोट डालेंगे तो रोजगार कहाँ से? किसी का चेहरा देख के वोट नहीं डालना है। रोजगार हम लोगों की संख्या 15,000 है। अगर आप रिजल्ट जारी करते हैं तो 15 से 20,000, और 15 से 20,000 युवाओं के पीछे परिवार कितना है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसने संख्या में लोग नाराज होंगे और प्रसन्न होंगे। तो जाहिर सी बात है नीतीश सरकार से कि आपके पास सीट वैकेंसी है, हमारी मांग जायज़ है, आप रिजल्ट हम लोगों को जारी करिए और जल्दी से जल्दी नोटिस जारी करिए कि हम रिजल्ट देने जा रहे हैं। अगर रिजल्ट नहीं आता तो क्या करेंगे छात्र? हम लोग करो हमारो का नीति बनाएंगे, लास्ट में कोर्ट केस करेंगे और क्या करेंगे। केस वैसे कुछ होता है, छात्रों को न्याय मिला है? अरे जो भी हो तो जो लास्ट तो उपाय वही है ना, क्या करेंगे। तो वैसे भी है बेरोजगारी में, अरे बेरोजगारी में बिना खाए मर रहे हैं, वैसे आंदोलन करके मर जाएंगे। शहीद ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा। नीतीश सरकार जी, आज हम लोग 49 दिन से थक चुके हैं, आपके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। एसीएस महोदय हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कृपया आप सुन लीजिए, नहीं तो कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मरे चाहे। जो युवाओं और रोजगार को लेकर बात करें, अभी आए हुए हैं मंच पे बैठे हैं, मंच पे बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ जाकर के वो भी मंच पे बैठे हुए हैं, उनको हम लोगों ने आवेदन दिया, धरना स्थल पर भी आए थे तेजस्वी यादव जी। उम्मीद है कि वो अगर आएंगे तो अब उम्मीद है कि जब हमको वोट देंगे फिर सरकार बनेगी तब कल्याण होगा, ये तो बाद की बात है। ये सारे छात्र देखिए बीपीएससी को लेकर, आप बताएंगे क्या क्या नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है। हम प्रताड़ित है बीपीएससी। हम लोग भी बीपीएससी तैयारी 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोग का मांग है। हम लोग का मांग जायज़ है। देखिए सर, जितना आज मांग है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। यही बड़ी दुख की बात है। आज हम लोग मान लीजिए, मेरे ही साथी सेम नंबर लगे, जितना नंबर मेरा है उतना नंबर उसका ज्वाइनिंग लेटर आज मिल रहा है। हम लोग आज रोड पर बोक रहे हैं, कारण है कि हम 2 महीना पीछे जन्मे हैं उनसे, बस वही कारण है मेन। और देखिए, मेरा मांग, सरकार के प्रति गुस्सा नहीं आता कि जो छात्रों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, आप लोग सड़कों पे गुस्सा तो बहुत आ रहे हैं सर, क्या करें, बोले न कि बहुत गुस्सा आ रहे हैं। वो तो हम अब जो है कि भूखे प्यास से बोक रहे हैं, रोड घूम रहे हैं गर्दनी बाग से। इतना आज 49 दिन से हम लोग गर्दनी बाग रोड पर बैठे रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला। चुनाव में नजर आएगा क्या? चुनाव में आएगा बिल्कुल। अब करेंगे चुनाव में हम लोग का अगर मांग नहीं मांग रहे तो हम लोग बिल्कुल इनको बदल देंगे। नीतीश कुमार को हाँ, बदल देंगे। सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं, सरकार को वोट नहीं करेंगे, हम लोग विरोध में वोट करेंगे अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, विरोध में वोट करेंगे। हाँ, वोट करें, बिल्कुल करेंगे। गुस्सा है सरकार, गुस्सा है ना, सप्लीमेंट्री अगर जारी नहीं होगा तो हम लोग कैसे वोट करेंगे। सरकार कहती है हम युवाओं का बिहार है, युवाओं का बिहार बना रहे हैं। देखिए ना, सामने में तो है युवा, आपके सामने में है युवा। क्या देखते हो, 87,000 रिजल्ट वैकेंसी दिया आपने, 66,000 रिजल्ट जारी किए, उसमें भी 51,000 को आप नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें भी छटेगा। युवाओं को क्यों नहीं सुन रही सरकार? सरकार सिर्फ और सिर्फ तैयारी की खेल खेल रही है। यहाँ पर सरकार चाहती है कि चाहे जनता जहाँ जाए, सत्ता में हमें बना रहना है। वो सिर्फ सत्ता को देखते, ये नहीं चाहते कि हम जनप्रतिनिधि बने हैं तो हम जनता का आवाज़ उठाएं, जनता का समस्या को हल करें। उसका ये मुद्दा बना ही नहीं है। सिर्फ बना है कि हमको इलेक्शन आया, जनता को खुश किए, झाल मुड़ी की तरह बना के दे दिए, जनता को परोस दिए, जनता खुश है, एकदम खा पी रहा है, हमको वोट कर दिया, हम सरकार में आ गए। इस बार लग रहा है सत्ता बदल जाएगी, कोई नया 110% है। अगर नहीं मानी सरकार, अगर ये रवैया रही सरकार की, तो सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तो बनाएंगे किसको? कोई बनेगा तब तो उम्मीद। ऑप्शन अनेक है, आप नहीं सुन। ऑप्शन एक प्रशांत किशोर, एक तेजस्वी यादव, दोनों युवा है, युवाओं की बात हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ऑप्शन है, हर विद्यार्थी के पास ऑप्शन है, कहीं न कहीं वो निकल जाएंगे। देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थी है, सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी जायज मांगे सरकार सुन नहीं रही। सरकार डेटा छुपाने की कोशिश कर रही है कि हम जितने युवाओं को रोजगार दिए हैं वो जमीन पे नहीं आते हैं। तो आप अपनी राय में जरूर बताइए। धन्यवाद।